फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिन बाद अब वीडियो बनाऊंगी बिकॉज मैं अपने क्लासेस के काम में उलझी हुई थी, तो मैंने सोचा पहले उसे ही पूरा करती हूँ, उसके बाद ही यूट्यूब पर वीडियो शुरू करूँगी। इसी वजह से, ठीक है, अगर कोई गैप होता है तो किसी न किसी वजह से ही होता है, ठीक है। तो नया चैप्टर शुरू करते हैं। वेक्टर के कुछ क्वेश्चन रह रखे हैं, 8-10 क्वेश्चन, मैं अपलोड कर दूँगी, ठीक है, किसी भी वीडियो में जैसे टाइम मिलता है बना करके अपलोड कर दूँगी। कैलकुलस का क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को कहा है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस 3 माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी है, तो a और b की वैल्यू क्या होगी। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, क्वेश्चन हमें कुछ ये दे रखा है कि दिस इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो ये चीज़ इन्फिनिटी, भाई x की वैल्यू यहाँ पर इन्फिनिटी रखने पर ये चीज़ जो होनी चाहिए इन्फिनिटी बन जानी चाहिए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इन्फिनिटी बनेगा। अगर आप डायरेक्ट रख दो, यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा और समथिंग प्लस इन्फिनिटी प्लस समथिंग इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी इंटू 2 इन्फिनिटी होगा, प्लस 3 इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गई। हमें तो इस चीज़ में x की वैल्यू इन्फिनिटी रखते, x टेंस टू इन्फिनिटी है ना, x की जगह पर इन्फिनिटी रखते हैं, इन्फिनिटी बनना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो वही सिंपल जैसे अलजेब्रा सॉल्व करते हैं, इसकी इंटू इसके साथ और इसके साथ हो जाएगी, वही हमने यहाँ पर किया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, इसको भी मल्टीप्लाई किया, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स एक साथ लिखी, एक्स स्क्वायर माइनस 2a x² और इसमें से एक्स स्क्वायर बाहर लिख लिया। फिर माइनस 3x माइनस 2bx, इसमें से माइनस और x कॉमन आ रहा था तो उनको बाहर लिखा, 3a प्लस 2b अंदर आया, और जो कांस्टेंट वैल्यू है 5 और ये, अच्छा ये भूल गई मैं, ये जो कांस्टेंट वैल्यू थी वो हमने साथ में इधर लिख दी, ठीक है। अपोन में 2x प्लस 3 था, तो ये इन्फिनिटी आएगा। अब इन्फिनिटी कैसे आएगा, हमने क्या किया, यहाँ से x कॉमन ले लिया ऊपर से, और नीचे से भी क्या किया, x कॉमन लिया। तो जैसे ऊपर से x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 2a x कॉमन आ जाएगा, तो x बाहर, यहाँ पर सिर्फ ये बचेगा, x की पावर 1 हो जाएगी, इसमें क्या आ जाएगा, सिर्फ ये, और माइनस 3b प्लस 5 माइनस 3b प्लस 5/x, भाई इसमें से x कॉमन लोगे तो इसके नीचे x आ जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ तक तो ठीक है, नीचे से भी हमने x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, ठीक है। अब x टेंस टू इन्फिनिटी, x से x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो टर्म बची है वो ये बची, यहाँ पर प्लस 5/x और लिख लेना, छूट गया होगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसमें x टेंस टू इन्फिनिटी अगर अप्लाई करोगे तो ये चीज़ तो 0 हो जाएगी और ये भी चीज़ 0 हो जाएगी, ठीक। हमारे पास क्या बचा, 1 माइनस 2a x माइनस 3a प्लस 2b। जब यहाँ पर, मतलब मैंने अभी इस वाले पोर्शन में और इस वाले पोर्शन में अप्लाई किया, यहाँ पे भी तो अप्लाई करेंगे, तो जैसे ही यहाँ पर आप अप्लाई करोगे तो अब आपको इन्फिनिटी ही मिलेगा, ठीक है। अब मुझे इन्फिनिटी मिल रहा है, यही कंडीशन थी कि मेरे को इन्फिनिटी मिलना चाहिए, बट उसने पूछा है a और b की क्या कंडीशंस होंगी, तो मुझे बताना है a और b की क्या कंडीशंस होंगी। भाई पक्का है, अगर यहाँ पर मुझे इन्फिनिटी बनाना है तो पक्का यहाँ पर x होना चाहिए। अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो x तो होगा ही नहीं, क्योंकि x के साथ 0 इंटू करोगे तो वो 0 बन जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर अगर इन्फिनिटी, मतलब इसका आंसर अगर इन्फिनिटी आना है तो पक्का यहाँ पर x होना चाहिए, और अगर यहाँ पर x होना चाहिए तो ये कभी भी 0 हो नहीं सकता, क्योंकि ये 0 हो गया तो फिर x है ही नहीं, ठीक है। फिर 0 इंटू एक्स तो ये 0, फिर तो यही है वैल्यू, फिर तो इन्फिनिटी होगा ही नहीं। तो वही बात है यहाँ पर कि x के साथ जो ये मल्टीप्लाई में है 1 माइनस 2 है, ये 0 नहीं होना चाहिए। या फिर हम कह सकते हैं माइनस 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू -1, या हम कह सकते हैं a इज़ नॉट इक्वल्स टू 1/2। तो हम कह सकते हैं कि a इज़ नॉट इक्वल्स टू 1/2। तो a के बारे में तो हमें पता चल गया, a इज़ नॉट इक्वल्स टू 1/2, a इज़ नॉट इक्वल्स टू 1/2। a और डी ऑप्शन में हम फंस गए। क्यों फंस गए, क्योंकि यहाँ पर लिखा है b डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, b बिलोंग्स टू। अब बस हमें चेक करना है कि b की जो वैल्यू है वो रियल नंबर है या नहीं। जब हम इसमें रख रहे हैं यहाँ पर, अगर b को आप इमेजिनरी कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्या होगा, b रियल नंबर ही तो होगा, b की वैल्यू कोई रियल नंबर ही तो होगी, तो यानी b बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये तो अपनी मर्जी से करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो गया। लाइक कर देना, समझ आया होगा क्वेश्चन। तो इसमें कहा है कि जो फंक्शन है हमारे पास, ये 0 पर तो 0 वैल्यू देगा, जब x की वैल्यू 0 नहीं है तो ये वैल्यू मिलेगी। और ऊपर मोड x लिखा हुआ है तो दो कंडीशन बन सकती है। मोड x का मतलब क्या होता है, मोड x का मतलब होता है जब आप x की वैल्यू, देखो इस फंक्शन को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि f(x) इज इक्वल्स टू प्लस x अपॉन 3x² माइनस 5x। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखोगे तो मोड x की जगह प्लस x लिख दिया जाता है, और जब x लेस देन 0 रखोगे, इक्वल टू 0 मत लिखो यहाँ पर, x लेस देन 0 रखोगे तो ये माइनस x अपॉन 3x² माइनस 5x हो जाएगा। 0 पर 0 इसकी वैल्यू है ही, तो x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो उसने हमसे कहा है कि ये जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूअस नहीं है। अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूअस नहीं है तो क्या होता है कि इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू और उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और उसकी राइट हैंड लिमिट
कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ हो जाएगी। अगर ये तीनों बराबर हैं तो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होता है, ठीक है। उसी पॉइंट पर वैल्यू और राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों अगर बराबर होती हैं तभी फंक्शन हमारा जो होता है कॉन्टीन्यूअस होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं एक बार उनको देख लो। तो लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट की जो भी वैल्यू आएगी f0 के बराबर नहीं है, ठीक है। और जो भी दे रखे एक बार ऑप्शन आप देखो कि क्या है। फिर देखो क्या है इसमें, हम क्या करेंगे, पहले इसकी लेफ्ट हैंड, भाई ये तो हमें पता है कि x इक्वल्स टू 0 पर 0 उसने ऑलरेडी दे रखा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकाल करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x की वैल्यू लेस देन 0 रख दो, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हम अप्लाई करेंगे, -x/3x² माइनस 5x। तो यहाँ से क्या होगा, माइनस x, नीचे से x कॉमन लेंगे तो 3 माइनस 5, 3x माइनस 5, और लिमिट x टेंस टू 0 चल रहा है, इज इक्वल्स टू x से x कैंसिल, -1/3x माइनस 5। जब लिमिट x टेंस टू 0 रखोगे यहाँ 0 आएगा तो ये आएगा +1/5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी इतनी आ गई। जब हम इसमें राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है जब ये दोनों चीज़ें बराबर हों, कंटिन्यूस तब होता है जब ये तीनों चीज़ें बराबर हों, ठीक है। राइट हैंड लिमिट अगर हम निकालते हैं तो लिमिट x टेंस टू 0, राइट हैंड लिमिट मतलब 0 से बड़ी वैल्यू के लिए करो, तो राइट हैंड लिमिट ये होगा। राइट हैंड लिमिट मतलब 0 से बड़ी वैल्यू के लिए करेंगे तो ये वाला रखेंगे, तो ये आ जाएगा x/3x² माइनस 5x। x ऊपर नीचे से कॉमन लेकर के कट जाएगा तो ये बचेगा, और x टेंस टू 0 जब यहाँ रखोगे तो ये वैल्यू आएगी -1/5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग आ रही है, इसका मतलब इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो यहाँ पर जो रीज़न हो जाएगा वो क्या है, ये है 0+। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, यहाँ पर 0+ का मतलब है राइट हैंड लिमिट, 0- का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट। ये भी एग्जिस्ट कर रही है भाई, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, तो ये दोनों तो एग्जिस्ट कर रही हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि दोनों बराबर नहीं है। अगर दोनों बराबर नहीं होती हैं तो उस केस में क्या होता है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, और लिमिट को आप दिखाओगे किससे, x टेंस टू 0 अगर लिखा हुआ है ना, उसके ऊपर प्लस है ना माइनस है, तो इसका मतलब वो सिर्फ लिमिट की बात कर रहा है। अगर ये दोनों बराबर होते तो हम कहते ये एग्जिस्ट करता। तो यहाँ पर रीज़न क्या है, ये दोनों बराबर ही नहीं है, मतलब जो लिमिट x टेंस टू 0 fx है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसकी वजह से ही फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। वो यही जानना चाह रहा था कि रीज़न क्या है जिसकी वजह से वो डिसकंटिन्यूअस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस साइन a/n की होल पावर n, ये दे रखा है। तो अगर इसमें डायरेक्ट n टेंस टू, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, अगर n की जगह इन्फिनिटी रखोगे, यहाँ इन्फिनिटी a/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर इन्फिनिटी, तो 1 + 0 की होल पावर इन्फिनिटी या फिर 1 की पावर इन्फिनिटी, और इसका हमें पता ही नहीं होता कि 1 की पावर इन्फिनिटी होता क्या है, ये डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक चीज़ आपको याद रखनी है, लिमिट n टेंस टू x टेंस टू a 1 प्लस fx और उसकी होल पावर gx अगर है तो इसका आंसर होता है e की पावर लिमिट x टेंस टू a fx इंटू gx। ये एक फॉर्मूले की तरह आप इसको याद कर लेना कि यहाँ 1 होना चाहिए, 1 प्लस fx की पावर gx, e की पावर, आंसर होगा e की पावर लिमिट x टेंस टू fx gx। ये a कुछ भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस ये ध्यान रखना कि जैसे ही x टेंस टू a इसमें अप्लाई करोगे, x की जगह पे इसमें a रखोगे, तो ये हो जाना चाहिए आपका 0 और ये हो जाना चाहिए आपका इन्फिनिटी, इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम यही चीज़ करते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस n यहाँ पे रखते हो तो ये चीज़ 0 बन जानी चाहिए, और इन्फिनिटी अगर इन्फिनिटी यहाँ रखोगे तो 0 हो जाना चाहिए, और यहाँ रखते हो तो इन्फिनिटी आना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इसका आंसर क्या होगा, e की पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी fx हमारा ये है और gx हमारा n है, ठीक है। तो e की पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी साइन a/n है, इस n को आप इसके नीचे लिख सकते हो 1/n करके, इस n को इसके नीचे लिख सकते हैं। मतलब क्या किया, 1 इसको n से यहाँ पर और 1/n से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये तो कट जाएगा, 1/n नीचे आ गया। अब a भी चाहिए तो a से यहाँ पर और ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये साइन a/n अपॉन साइन, ये कुछ इस तरीके से हो गया, साइन a/n अपॉन a/n, और इसमें जैसे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाती है 1। ये वैल्यू कितनी मिलेगी, 1, ठीक। और ये मतलब इसकी वैल्यू तो 1 मिल गई, साथ में कौन था, a इंटू में था, तो a इसके साथ में सब कुछ चल रहा था e की पावर में, तो ये 1 हो गया, तो e की पावर a इसका आंसर हो जाएगा। अब ये 1 कैसे हुआ है, क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x हमेशा 1 होता है। तो सिंपल ये बात याद रखना कि x की जो भी लिमिट है
वो यहाँ रखो और यहाँ रखो, 0 बन जाना चाहिए, ठीक है। तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी जो भी थी मेरे पास लिमिट, मैंने यहाँ रखा 0 बन गया, यहाँ रखा 0 बन गया, तो हमेशा इसका आंसर 1 आता है। जैसे लिमिट x टेंड्स टू a कहे और यहाँ पे कह दे साइन x माइनस ए अपॉन x माइनस ए, तो ये लिमिट यहाँ रखो और यहाँ रखो, 0 बन जाना चाहिए, तो इसका आंसर 1 होता है, ठीक है। मेनली ये होता है x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x 1, तो जैसे यहाँ रखोगे तो 0 0 बन जाएगा, तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा है कि R टू R डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मतलब उसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, तो f डैश एक्स स्क्वायर इक्वल टू इतना दिया है। इस क्वेश्चन में हमें f डैश एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर इसके बेसिक नहीं पता होंगे तो समझने में दिक्कत आएगी, ठीक है। f डैश एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 1 है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और f1 इक्वल टू 1 दे रखा है और पूछ रहा है f4 की वैल्यू। f4 की वैल्यू ये हमसे पूछ रहा है, तो अगर यहाँ पर हमें तो ये f डैश दे रखा है, ये डिफरेंशिएशन दे रखा है, एक बार जो भी फंक्शन था उसका एक बार डिफरेंशिएशन किया तब ये वैल्यू आ रखी है, तो क्या करते हैं हम एक्स स्क्वायर को y मान लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो इसका इंटीग्रेशन कर नहीं सकते, गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, अगर यहाँ पर x होता तब इसका इंटीग्रेशन fx आ जाता, तब तो कोई दिक्कत थी नहीं, ठीक। लेकिन अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो fx स्क्वायर आएगा, फिर दिक्कत ही रहेगी थोड़ी सी, ठीक है, मतलब समझने में थोड़ी दिक्कत रहेगी। तो एक्स स्क्वायर को y मान लो, तो जैसे ही आप एक्स स्क्वायर को y मानते हो तो f डैश y इज इक्वल्स टू 4y माइनस 1, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो fy हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 माइनस y। अब उसने कहा है f4 की वैल्यू बताओ, तो y की जगह 4 रख दो, तो y की जगह जैसे ही 4 रखोगे तो f4 की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4, तो इसे आप सॉल्व कर लेना, 28 आंसर आ जाएगा, तो यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस लिखा हुआ है उसने, मतलब राइट हैंड लिमिट के बारे में बात कर रहा है, और ये है हमारा क्वेश्चन। तो अगर आप 0 डायरेक्ट यहाँ पर रखते हो, मतलब लिमिट के लिए डायरेक्ट अप्लाई करके देखते हैं पहले तो कि बन भी रही है नहीं बन रही है बात, तो जैसे यहाँ 0 रखोगे तो e की पावर इन्फिनिटी तो हो गया गड़बड़ काम, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बन जाती है, जैसे यहाँ रखोगे इन्फिनिटी, देखो e की पावर 1/0, तो e की पावर इन्फिनिटी और फिर ये क्या हो जाएगा -1 की पावर इन्फिनिटी +1, तो ये क्या है, ये चीज़ इन्फिनिटी ही होती है, इन्फिनिटी -1 +1 कर दो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की इनडिटर्मिनेट फॉर्म ये बन जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, जब भी आपको फॉर्म मिले 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, बेसिकली यही दोनों ज़्यादातर दिखाई दे जाएंगी, तो हम इसमें क्या करें, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, लॉपिटल रूल होता है, ठीक है, जिसे हॉस्पिटल रूल बोलते रहते हो, ठीक है, तो उसमें h जो होता है साइलेंट होता है, तो लॉपिटल रूल है ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ऊपर वाले का भी डिफरेंशिएशन कर दो, नीचे वाले का भी डिफरेंशिएशन कर दो, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे e की पावर 1/x का डिफरेंशिएशन e की पावर 1/x और 1/x का फिर -1/x स्क्वायर और फिर -1 का 0, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो फिर से यही आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा -1/x स्क्वायर। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यही होता है +1 का 0। अब x टेंड्स टू 0 इसमें अप्लाई करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0, अब इससे ये वैल्यू कैंसिल हो रही है, तो ये फिर दिक्कत करेगा, तो इसे फिर से करोगे तो ये तो आना ही आना है ना, या फिर ऐसा देखो, इसे काटो मत, ऐसे देखो, इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचता है -1/x स्क्वायर अपॉन -1/x स्क्वायर, तो ये भी कैंसिल होकर के कितना आता है 1 आता है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाती है हमारी 1 आ जाती है, तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या किया, ये भी कट, मतलब पूरा सेम ही आता है, ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा है लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर ध्यान देना कि इसने हमसे कहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 x साइन x की वैल्यू निकालो जो कि a आएगी, ठीक है, और x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर भी इसी की वैल्यू निकालनी है जो कि b आएगी। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, किसका, लिमिट का। फंक्शन तो उसने सेम ही दे दिया, बस लिमिट का अंतर है, यहाँ पर 0 रखने से वैल्यू कुछ और हो जाएगी, इन्फिनिटी रखने से कुछ और हो जाएगी। तो पहले तो मैं क्या करती हूँ, इस वाले को सॉल्व करती हूँ, इस x को इसके नीचे नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अगर इन्फिनिटी आप यहाँ रखोगे तो ये 0 और यहाँ रखोगे तो ये 0, तो मैंने बताया था जब साइन 0/0 की फॉर्म बनती है तो उसका आंसर 1 होता है ना, अभी देखा था। तो इसकी b की वैल्यू तो 1 हो गई, अगर x की वैल्यू इसमें 0 रख दोगे, इसमें देखो क्या होगा, x साइन 1/x और x टेंड्स टू 0 चल रहा है यहाँ पर, तो क्या होगा, एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे ही आप यहाँ पर डायरेक्ट 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 0 इंटू साइन 1/0, यानी ये जो वैल्यू है साइन इन्फिनिटी,
और साइन की जो रेंज होती है वो हमेशा -1 से +1 के बीच में ही होती है। इसकी वैल्यू चाहे कुछ भी हो जाए, एंगल आपका चाहे कुछ भी हो जाए, ये जो साइन होता है हमेशा -1 से लेकर के +1 के बीच में ही रहता है। मतलब ग्राफ से अगर समझोगे तो साइन ऐसे चलता रहता है। अब x की वैल्यू चाहे आप इधर कितने ही बढ़ाते चले जाओ, ठीक, इधर कितनी दूर तक चले जाओ, जो फंक्शन की वैल्यू होगी ना, जो साइन अप्लाई करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो आपको 1 से बाहर नहीं जाएगी, -1 से नीचे नहीं जाएगी। तो इसकी वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में आती रहेगी, चाहे कुछ भी आ जाए। तो 0 से इस चीज़ को आप इंटू करोगे तो 0 ही तो आएगा, यानी इस केस में 0 आएगा, यानी इसकी वैल्यू 0 आएगी। a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, a = b = 0 नहीं, a की वैल्यू 1 नहीं है, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं है, a की वैल्यू 0 है बट b की वैल्यू 1 है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन मैं स्किप करूँगी क्योंकि कर ही देती हूँ, कभी कोई ऐसा भी हो, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएशन ही है, इसमें कुछ है तो है नहीं। ठीक है, x = बट मेरे को आसान लगता है, ज़रूरी तो नहीं सबको आसान लगेगा ये वाला क्वेश्चन। x इतना दे रखा है, हमें क्या निकालना है, d2y/dx² निकालना है, और y की वैल्यू हमें दी है a sin t माइनस t cos t। तो d2y/dx² हमें यहाँ से निकालना है। तो पहले dy/dx निकाल लो। dy/dx कैसे निकालोगे, dy/dt अपॉन dx/dt। ठीक है, तो y का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, a sin t का डिफ्रेंशिएशन cos t माइनस t का डिफ्रेंशिएशन 1 cos t एज इट इज, माइनस t का डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे तो t एज इट इज, cos t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस sin t अपॉन में dx/dt, इसका डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, a cos t का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin t, और यहाँ पर भी t था, प्लस t का डिफ्रेंशिएशन कर दिया तो 1 इंटू साइन टी, प्लस t एज इट इज और साइन t का डिफ्रेंशिएशन cos t। ठीक, a से a कैंसिल हो गया, इससे a कैंसिल, इससे a कैंसिल, तो ये क्या बचता है, t sin t अपॉन t cos t, या फिर हम कह सकते हैं ये तो हमारे पास tan t आ गया, तो dy/dx जो आ गया हमारे पास tan t आ गया। ठीक है, अब हम इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन अगर करेंगे तो देखते हैं आगे क्या होगा। तो देखो dy/dx आ चुका है tan t, तो अब मुझे इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करना है, तो d2y/dx² किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो tan t का डिफ्रेंशिएशन sec² t और फिर t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो dx/dt की वैल्यू निकालो, dt/dx तो नहीं निकाल पाओगे, बट dx/dt अभी हमने पीछे निकाला था, तो हमारे पास क्या है, x की वैल्यू ये दे रखी है, तो dx/dt इसकी हेल्प से निकालेंगे। तो dx/dt क्या हो जाएगा, a यहाँ पे आ जाएगा माइनस sin t, और फिर t sin t का डिफ्रेंशिएशन करना है, किसका करना है भाई, t sin t का, तो t का हो गया 1 प्लस sin t, प्लस t एज इट इज, sin t का करोगे तो cos t आ जाएगा, इससे कैंसिल हो गया तो a t cos t आ जाता है इसकी वैल्यू, बट हमें dt/dx रखना है, तो उल्टा कर दो इसका, तो ये हो जाएगा sec² t अपॉन at cos t। तो ये क्या हो जाएगा, cos t को भी ऊपर लेके चले जाओ तो sec³ t अपॉन at, sec³ t अपॉन at, ये रहा सी ऑप्शन में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहा है हमें, इसमें दोबारा शूट करना पड़ रहा है मुझे बीच में, इसी वजह से मुझे गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, दोबारा शूट करनी पड़ती है ना, टाइम बहुत निकल जाता है मेरा। विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बीच में कुछ हो गया था, आवाज़ रिकॉर्ड हुई नहीं सही से, फिर दोबारा किया। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट x टेंस टू 0 इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसका तो हमने देखा था, इसने कहा कौन से क्वेश्चन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, तो लिमिट x टेंस टू 0 sin 0/0, ये मैंने बताया, जब भी लिमिट जो भी दे रखी है साइन समथिंग अपॉन दैट समथिंग ही है, तो x अपॉन x है तो 0/0, sin 0/0 जब भी बने इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होगी sin 0/0 अगर बनता है तो ये मुझे पता है, x की वैल्यू 0 है, 0 यहाँ रख दो, अपॉन में cos 0 1 होता है, तो 0/1 0 होता है, तो ये भी एग्जिस्ट कर रही है, वैल्यू आनी चाहिए चाहे 0 आ जाए, बट आनी चाहिए, तो ये भी एग्जिस्ट करता है, इसको देख लेते हैं। अब ये क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 mod x अपॉन x। अब मैंने कहा था कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर तो ये प्लस बन जाता है, इंसानों की तरह बदल जाता है ये भी। ठीक है, और x लेस देन 0 पर mod x की वैल्यू माइनस x हो जाती है और x टेंस टू 0। तो पहले x को काटो, जितना काट सकते हो काटो, कट गया, 1 आ रहा है, और 1 में लिमिट x टेंस टू 0 रखने पर 1 ही आना है, इसको देखोगे तो -1, लिमिट x टेंस टू 0 रखने पर ये भी कितना आ जाता है, -1। ठीक है, तो क्या हो जाता है यहाँ पर +1 और -1, लिमिट क्या आ रही है अलग अलग।
ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए बोल रही हूँ, इंसानों की तरफ बदल जाता है, कभी सीरियस हो जाओ। तो लिमिट x टेंस टू 0 मॉड x अपॉन x, इसकी वैल्यू जो लिमिट आ रही है इसकी वो +1 भी आ रही है, -1 भी आ रही है। +1 इसकी राइट हैंड लिमिट है, -1 इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो, तभी एग्जिस्ट करती है। अगला क्वेश्चन है, क्या आसान है, बहुत खुद कर लेने से हो जाएगा। ठीक है, वही लॉपिटल रूल अप्लाई करना है। हमने क्या किया, x टेंस टू 0, 0 यहाँ रखेंगे तो 0 + 1 1 -1 अपॉन 1 0। क्या करना है, सबसे पहले जो भी लिमिट दे रखी है उसे उठा करके क्वेश्चन में रख करके देख लो क्या बनता है। तो x जैसे ही आप इसमें रखोगे ना x, तो 0/0 की फॉर्म बन जाएगी। तो जब भी 0/0 बनना है तो डिफ्रेंशिएशन करना है, ऊपर वाले का अलग डिफ्रेंशिएशन करो, नीचे वाले का अलग डिफ्रेंशिएशन करो। तो नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन तो 1 और इसका डिफ्रेंशिएशन इसका 0 और इसका क्या हो जाएगा 1/2√x + 1। अब इसमें लिमिट x टेंस टू 0 रखोगे तो क्या आएगा 1/2, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1/2। बेसिक्स आने चाहिए, नहीं आते हैं तो फिर समझ में कम आएगा। ठीक है, तो उसमें मैं कुछ कर नहीं सकती फिलहाल क्योंकि क्वेश्चन आसान है। 1 + 2 + 3 + n क्या होता है, नेचुरल नंबर का सम होता है nn + 1/n²। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो पहले n को काटो, जितना कटता है काटो, एक n तो कट गया, n + 1/n। अब n टेंस टू इन्फिनिटी जैसे इसमें रखोगे तो ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बनती है। तो क्या करते हैं, लॉपिटल रूल यानी कि डिफ्रेंशिएट करते हैं, ऊपर वाले को नीचे वाले को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दो। बट n के रिस्पेक्ट यहाँ पर जो लिमिट चल रही है वो n की चल रही है, यहाँ पर भी n n n n n, तब n के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, n के रिस्पेक्ट में ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन 1 + 0 यानी 1, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका आंसर हमारा सॉरी nn + 1/2 होता है ना, तो यहाँ पर 2 भी आएगा। तो ये n का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया तो नीचे 2, तो 1/2 यानी सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसका सम होता है nn + 1/2। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बस इतने ही करो, आज तो कम ही क्वेश्चन करा पाऊंगी। ठीक है, पहले n को काटते हैं, जितना कट सकता है काटो। ठीक है, जब भी 0/0 या ∞/∞ की फॉर्म बनती है, 0/0 या ∞/∞ की फॉर्म बनती है, तो उस केस में आपको हमेशा क्या करना होता है, ऊपर वाला और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन करना है। n + 1/2n1 रहा था, तो ये इन्फिनिटी आ रहा था, नीचे भी इन्फिनिटी आ रहा था क्योंकि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जा रहा था। तो ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन कर दिया 1/2। अब इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी अगर अप्लाई करोगे तो ये 1/2 ही रहेगा, तो यानी आंसर 1/2 आएगा। बाकी क्वेश्चन अगली क्लास में